हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सबको? आई होप आप लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि पीसीओएस में मैंने मेरे डाइट में क्या क्या चेंजेस किए हैं जिससे कि मेरा जो पीसीओएस है वो अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में है। मेरा पीरियड रेगुलराइज है, मतलब हर महीने करीब करीब 30-32 दिन के अंदर मेरा पीरियड आ जाता है। और साथ में मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने डाइट में ऐड की थी। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि पीसीओएस पीसीओडी होता क्या है। पीसीओएस को हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं या फिर इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज बोला जाता है। दोनों की दोनों चीज़ें सेम होती है। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है ना कि हमारे शरीर में मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिससे कि चिन एरिया में बाल आना, मूछें आना, चेस्ट एरिया में बाल आना, अनवांटेड हेयर की शिकायत बढ़ जाती है। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है, हेयर फॉल की इशू शुरू हो जाती है, पीरियड जो होता है वो इरेगुलर हो जाता है। ये बेसिकली पीसीओएस के सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड्स। इससे पता कर सकते हैं और साथ में डॉक्टर जो होते हैं ये हम लोग का स्कैन करते हैं। स्कैन के थ्रू प्रॉपरली पता चल पाता है कि हमें पीसीओएस की शिकायत है या नहीं। और अगर किसी को भी पीसीओडी की या पीसीओएस की शिकायत है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कुछ लोगों में देखा गया है कि अगर पीसीओएस की शिकायत है तो उन्हें इंसुलिन रेजिस्टिविटी की भी शिकायत होती है, यानी उनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू उनके जिनको पीसीओडी की शिकायत नहीं है। और फ्यूचर में जाकर डायबिटीज़ या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की शिकायत भी हो सकती है। तो अगर आपको पीसीओडी है तो अभी से आप थोड़े से अपने डाइट में चेंजेस कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, तो हो सकता है कि आपको जो भी आगे जाके फ्यूचर में इश्यूज होने वाले हैं वो आए ना, या तो फिर वो फुल्ली कंट्रोल में रहे। फ्रेंड्स, मुझे जो है पर्सनली बताऊं तो पीसीओएस जो है मुझे 2013 में पता चला। डॉक्टर ने जब मेरा स्कैन किया कि मुझे पीसीओएस हो सकता है। मुझे 2013 जून तक कोई परेशानी नहीं थी, मेरे पीरियड पूरे रेगुलर थे। बट जून के बाद से जब मुझे दिसंबर में पता चला कि मुझे पीसीओएस की शिकायत है, उस पीरियड में मेरा जो पीरियड्स था वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो गया था, जिसके कारण से मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो रही थी। चूंकि मुझे प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी कि अपना फॉलिकल स्टडी करवाने के लिए। तभी मुझे क्लियर हुआ था कि पीसीओएस की शिकायत है। तो उसके बाद से मैंने फरवरी या मार्च के बाद से 2014 में अपना डाइट जो है ये फुल्ली कंट्रोल करके अच्छे ढंग से मैंने डाइट फॉलो किया, जिससे कि मुझे नेचुरली प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो गई थी 2014 नवंबर में। तो ये डाइट प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड्स। जो कि यूजुअली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, वो भी एक्चुअली इस तरीके का अगर कुछ खाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि सीरियल्स में क्या खाना चाहिए। देखिए, सीरियल्स क्या होते हैं ना कि सीरियल्स के थ्रू हमको काफ़ी अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी मिलता है। सीरियल्स में क्या क्या आएंगे? एक तो अपना राइस आएगा, चपाती आएगा, ओट्स है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सूजी है और पोहा है। ये सब कुछ हमारा सीरियल्स में आते हैं। जब भी आप सीरियल्स को चूज करें तो ऐसे फूड को चूज करें फ्रेंड्स जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर उन फूड्स का कम है तो वो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा वेट लॉस में भी, और आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रखेगा। इंसुलिन रेजिस्टिविटी की शिकायत को भी कम करने में हेल्प करेगा। कि रोजाना ऐसे फूड्स को चूज करिए जिनमें कि आपको फाइबर ज़्यादा मिले। फाइबर ज़्यादा मिलेगा तो ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। और डेली कम से कम 25 से लेके 35 ग्राम तक का फाइबर जो है ये हमें लेना ज़रूरी है। इससे होगा क्या कि एक तो हमारा पेट साफ रहेगा, दूसरा है कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज है तो वो भी कम होने में मदद हो पाएगी। और वेट लॉस में भी फाइबर काफ़ी मदद करता है, क्योंकि फाइबर रिच फूड खाने के बाद ना हमारा पेट काफ़ी देर तक भरा हुआ रहता है, तो हम लोग ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। अब आपको मैं पर्सनली बताऊं तो मैं कौन कौन से सीरियल्स को चूज करती थी, अपने डाइट में ज़्यादा ऐड करती थी। पहला तो मैं ज्वार ज़्यादा खाती थी, रागी ज़्यादा लेती थी, ओट्स भी मैं अच्छी मात्रा में लेती थी। बाजरा नहीं खाती थी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को थायराइड जो था वो मेरे बॉर्डर लेवल पे था, तो इसलिए मैं बाजरा अवॉइड करती थी। जिन्हें भी थायराइड की परेशानी है ना उन्हें बाजरा नहीं लेना चाहिए। साथ में जो दूसरे मिलेट्स थे ना, कोडू मिलेट हुआ, लिटिल मिलेट है, तो मैं उसमें लिटिल मिलेट थोड़ा सा अच्छी मात्रा में लेती थी। ओट्स मेरा रेगुलर था मेरे डाइट में। चावल भी मैं खाती थी। चावल मेरा दोपहर के टाइम पे होता था, ऐसा नहीं कि चावल नहीं खाए। हम साउथ इंडियंस बिना चावल खाए तो रह ही नहीं सकते। तो चावल भी थोड़ी मात्रा में मैं आफ्टरनून के टाइम पे अपने डाइट में ऐड करती थी।
रोटियां क्या करती थी ना, मैं पूरे दिन की बात कर रही हूँ, पूरे दिन में 2 रोटी से ज़्यादा मैं नहीं खाती थी। और रोटी में मेरा कैसा पोर्शन रहता था ना कि इतना इतना बड़ा साइज का रोटी रहता था, इससे ज़्यादा बड़ा रोटी नहीं खाती थी। और रोटी में हमेशा हम मल्टीग्रेन का बना के लेती थी फ्रेंड्स। मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ मल्टीग्रेन की रोटी कैसे बनाने उसकी वीडियो शेयर की हुई है। वीडियो का जो लिंक है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ आप उसको चेक करिएगा। और वैसे आप दो या 3 रोटी आप ले सकते हैं अपने डाइट में, साथ में चाहिए तो थोड़ा सा राइस भी ले सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो ज्वार ले सकते हैं, या फिर आप ज्वार का दलिया मिलता है वो भी आप खा सकते हैं। दूसरा है कि आप रागी भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, और दूसरे भी जो भी मिलेट्स है वो भी आप ले सकते हैं। और दूसरा एक और कई लोग मुझसे बोलते हैं कि पीसीओडी में क्या हमको पूरी तरीके से आटे को बंद करना है क्या। देखिए आटे में क्या होता है ना, आटे और आटे के बने हुए खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन पाया जाता है। ग्लूटेन से कई बार क्या प्रॉब्लम होती है कि ब्लोटिंग की इशू होने लगती है, कई बार वेट स्टक हो जाता है, वेट गिरता ही नहीं है। अगर आपको ऐसे कोई इश्यूज है तो उस मोमेंट में आप ग्लूटेन बंद कर सकते हैं। बट कोई भी फूड आइटम अगर आप अपनी डाइट से पूरी तरीके से हटा रहे हैं तो उसके पहले आप एक बार अपना जो भी फुल बॉडी चेकअप करवाइए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और देन ओनली ही फिर आप उस चीज़ को अपने डाइट में से हटाइए। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कई बार अगर हम ग्लूटेन को कम कर देते हैं। मैंने मेरे में देखा है कि जैसे ही मैंने गेहूं के खाद्य पदार्थों को कम कर दिया अपने डाइट में, तो मुझे ना ब्लोटिंग की इशू नहीं रहती है, गैस की प्रॉब्लम भी नहीं रहती। अदरवाइज दिन भर ऐसा बहुत हेवीनेस सा लगता था, लेजीनेस सा लगता था। जैसे ही मैंने गेहूं और गेहूं के बने हुए खाद्य पदार्थों को कम किया तो ये इशू काफ़ी हद तक कम हुई है। अब अगर मैं बात करती हूँ दालों की, तो दालों में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हर प्रकार का हम दाल खा सकते हैं। चूंकि अभी गर्मी है तो गर्मी में तुअर दाल या अरहर दाल को कम करिए, उसकी जगह पे आप मसूर दाल हुआ, मूंग दाल हुआ, इनको ज़्यादा अपने डाइट में ऐड करिए। अलग अलग प्रकार के दाल को ऐड करिए, जैसे कि किसी दिन राजमा ले लिया, किस दिन मूंग ले लिया, किस दिन मटकी ले लिया, और किसी दिन वाल होते हैं ना, वाल, उसको भी आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। दालों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर प्रकार का दाल लीजिए, बट एक दाल में स्टिक मत रहिए कि सिर्फ मूंग दाल खा रहे हैं, तुअर दाल खा रहे हैं, ऐसा नहीं, आप उसको चेंज करते हुए रहिए। नाउ अब बात करती हूँ सब्जियों में, तो सब्जियों में भी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है फ्रेंड्स, हर प्रकार की सब्जी हम ले सकते हैं। पोटैटो को थोड़ा सा कम अपने डाइट में ऐड करिएगा, पोटैटो में बहुत ज़्यादा कार्ब्स होता है। मैंने जो बुक्स में पढ़ा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, कैबेज, मिंट लीव्स यानी पुदीना की पत्ती, और स्पिनच यानी पालक, और कैरेट, ये जो फूड्स है ना फ्रेंड्स, ये लिवर सपोर्टिव फूड्स होते हैं। अगर हम इन्हें अपने डाइट में अच्छी मात्रा में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो भी एक्सेस हार्मोन्स होते हैं उसको लिवर एक्सक्रिएट करने, मतलब लिवर को उसे एक्सक्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद हो पाती है। सो इन फूड्स को आप ज़्यादा अपने डाइट में ऐड करिए। लेकिन अगर आपको थायराइड की परेशानी है तो कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, ब्रोकोली और कैबेज यानी पत्ता गोभी, इन सब्जियों को आप हफ्ते में एक बार से ज़्यादा ऐड मत करिएगा। और अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उनको कच्ची फॉर्म में नहीं लेना, उनको अच्छे से आपको सौते करके, कुक करके, तभी आपको उसको अपने डाइट में ऐड करना है। साथ में पालक और मिंट लीव्स को भी आप थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में ही अपने डाइट में ऐड करिएगा। सब्जियां जितना हो सके उतना खाइए, भरपेट सब्जियां खाइए फ्रेंड्स। सब्जियां खाएंगे ना तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको पेट बहुत साफ रहेगा सब्जियां खाने से, स्किन में भी काफ़ी अच्छा नरिशमेंट दिखेगा, हेयर फॉल की इशू भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। और सब्जियों में ना भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो बेसिकली अगर कोई भी हमें दूसरी बीमारी आ रही है तो उससे लड़ने की क्षमता मिलती है। सब्जियों को अपने डाइट में ज़रूर ऐड करिए। फल की बात करूँ तो फल, हर प्रकार का फल आप ले सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो मीठे फल होते हैं ना, जैसे कि जैसे आम हुआ और केला है, चीकू है, बहुत ज़्यादा मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। पूरे दिन भर में एक केला खाने से कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन केला दिन भर में 5-6 खा रहे हैं तो फिर वो इशू क्रिएट करेगा। द सेम में भी छोटे साइज का आम खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दबा कर दिन में, अभी गर्मी का सीजन आ रहा है तो 4-5 आम खा लेंगे ना तो फिर वो वेट पुट ऑन करेगा। तो आप फलों को खाइए, लेकिन फलों का जूस मत पीजिए। फल अगर छोटा सा भी खाएंगे ना चलेगा, लेकिन फल का जूस पियेंगे ना तो बहुत सारे फल उसमें ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी जूस पीने की इच्छा हो रही है क्योंकि गर्मी का सीजन है, तो आप ना फल और वेजिटेबल्स का जूस मिक्स करके लीजिए, जिसमें कि 75% हमारा सब्जियां होनी चाहिए और 25% हमारा फ्रूट होना चाहिए। इसको आप मिक्स करके इसका जूस आप पी सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रहता है। नट्स में बात करूँ फ्रेंड्स तो मैं हर प्रकार के नट्स खाती थी, केवल काजू जो है वो मैं कम खाती हूँ। बादाम है, अखरोट है, चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, इनको ज़्यादा हम खाते हैं हमारे डाइट में।
और इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना है, इस मुट्ठी भर में जितना आता है ना इतना ही होना चाहिए, सारे नट्स एंड सीड्स को मिलाकर उसका पोर्शन, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। मुट्ठी के अंदर जितना आता है, तो मुट्ठी के अंदर नियरली 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं आएगा, उतना ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि नट्स एंड सीड्स में भी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, उनको लिमिटेड अमाउंट में ही खाना है। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेंगे नट्स एंड सीड्स का तो वेट पुट ऑन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो आप सबके साथ शेयर की हुई है सीड साइकिल की। वो सीड साइकिल जो है वो बहुत बढ़िया काम किया है मेरे पीरियड को रेगुलराइज करने में। एक तो मैंने डाइट बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल्ड अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में लिया है, और थोड़ा सा मैंने गेहूं और गेहूं के खाद्य पदार्थों को लिमिट किए हैं। दूध है ना, दूध को भी मैं थोड़ा सा कम की थी, केवल नॉर्मल वाला दूध, दही मैं खाती थी बट दूध को मैंने कम कर लिया था अपने डाइट में। दूध की बनी हुई मैं 1 कप चाय लेती थी सुबह, जिसमें कि थोड़ा सा शुगर मैं ऐड करती थी, क्योंकि मेरे को ऐसा साइकोलॉजी है कि अगर मैंने चाय नहीं पिया तो मेरा पेट साफ नहीं होगा। तो ये एक चीज़ मेरे साथ बचपन से है, तो इसलिए मैं अभी भी चाय पीती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करती हूँ टेस्ट के लिए। बाकी अगर आप शुगर अवॉइड करके लेंगे तो भी बहुत अच्छा है, बट चाय बनाते वक्त ना दूध अगर आप आधा कप डाल रहे हैं तो आधा कप पानी डालकर मिक्स करके ही आप इस प्रकार से चाय बनाइए, पूरा पूरा दूध का मत बनाइएगा। सो अभी भी मैं बेसिकली दूध बहुत ही कम लेती हूँ, बट दही का इंटेक बहुत बढ़िया रहता है। दूध मैं अभी भी मेरे डाइट में कम लेती हूँ। कई लोग को ना पीसीओडी में क्या होता है ना, पूरे चेहरे भर में ना बड़े बड़े दाने आते हैं, बॉडी में दाने आते हैं, बॉडी में दाने को बॉयल्स बोला जाता है, चेहरे पे एकदम पिंपल्स आते हैं, तो उन्हें बेसिकली डॉक्टर बोलते हैं कि आप मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए। कई बार मिल्क के कारण ऐसा होता है कि फेस पे, बॉडी पे दाने आते हैं, बट अगर आपका ऐसा कोई इशू नहीं है, आपके डॉक्टर ने मना नहीं किया है, तो भी मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। पूरी तरीके से हम अवॉइड नहीं कर सकते फ्रेंड्स। और मार्केट में अगर आप देखेंगे आलमंड मिल्क तो बहुत महंगा है, तो इतना भी हफ्ते में एक आध बार हम अफोर्ड कर पाएंगे शायद आलमंड मिल्क को। मैं पर्सनली मेरी बात कर रही हूँ, बट हर दिन अगर मैं आलमंड मिल्क पीने के लिए जाऊँ तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। और ज़्यादा अगर सोया मिल्क अपने डाइट में ऐड कर लूँगी तो हो सकता है कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो जाए फिर से। और चूंकि थायराइड भी मेरा बॉर्डर लाइन में था, बट अभी मैंने चेक करवाया तो मेरा थायराइड जो है ये फुल्ली कंट्रोल्ड है, बिल्कुल भी मेरे को थायराइड के इशू नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि मैं 2 सप्लीमेंट्स को रोज़ अपनी डाइट में ऐड करती हूँ अभी। एक है विटामिन सी और दूसरा सप्लीमेंट है वो है सैल्मन ओमेगा 3 फिश ऑयल सप्लीमेंट है फ्रेंड्स। ये दोनों मैं लेती हूँ। सैल्मन ओमेगा 3 फिश ऑयल सप्लीमेंट बेसिकली बहुत हेल्प करता है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी अच्छी मात्रा में होती हैं। और विटामिन सी जो होता है ना फ्रेंड्स, विटामिन सी सप्लीमेंट भी बहुत ज़्यादा मदद करता है अपने शरीर को दूसरे बीमारियों से लड़ने के लिए। सो अगर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है सप्लीमेंट्स को लेने के लिए तो आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा, और अगर वो सजेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली मैं आप सप्लीमेंट्स को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जब मुझे प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी तब भी मैंने विटामिन सी का सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड किया था, ओमेगा 3 सप्लीमेंट अपने डाइट में ऐड किया था, कोएंजाइम Q10 का एक सप्लीमेंट आता है फ्रेंड्स। सो ये जो सप्लीमेंट है ये भी मैंने मेरे डाइट में ऐड किया था। साथ में मैंने एक जिंक सप्लीमेंट भी लिया था। ये सारे के सारे सप्लीमेंट्स जो है ये मैं मतलब खुद ही पढ़ी थी, और उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा था, फिर डॉक्टर से मैंने प्रिस्क्रिप्शन में लिखवा कर फिर मैंने लिया था। सो अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन सी, ओमेगा 3, कोएंजाइम Q10 और जिंक के सप्लीमेंट ये आप पूछ कर अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। क्योंकि गर्मी है, 2.5 से लेकर 3 लीटर का पानी तो ज़रूर पीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस मोमेंट में पानी का इंटेक और भी बढ़ा लीजिए, बट पानी पीने में किसी भी प्रकार का कमी मत करिए। पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी मात्रा में पानी लेना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ज़रूर पीना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमको प्यास लगती है और समझ में नहीं आता है तो हम लोग खाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको जब भी भूख लगती है तो उसके पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए, और अगर आपको फिर भी भूख लग रही है देन फिर आप जाके खाना खाइए। पीसीओडी की प्रॉब्लम है ना फ्रेंड्स, तो अपना जो वज़न है वो कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वज़न अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर परेशानी होती है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपका पीरियड इरेगुलर है तो आप कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करिए फ्रेंड्स, रेगुलरली एक्सरसाइज करिए। सूर्य नमस्कार बेस्ट होता है। अगर आप सूर्य नमस्कार रेगुलरली कर रहे हैं, कम से कम 30-35 भी सूर्य नमस्कार करते हैं ना, तो आप देखिएगा कि आपका एक तो बॉडी टोन होने लगेगा,
साथ में आपका पीरियड रेगुलर होने में भी बहुत ज़्यादा मदद होती है। कम से कम रोज़ाना 30 से लेकर 35 मिनट का वॉक ज़रूर करिए। एक्सरसाइज करेंगे तभी आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है फ्रेंड्स वो कम हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं अगर आप वेट के लिए या प्रेगनेंसी के लिए तो भी वज़न नहीं कम होता है। अपने आप को किसी न किसी दूसरे चीज़ में बिजी ज़रूर रखिए। खाने पीने में मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ फ्रेंड्स कि क्या खाना है, कैसे खाना है। प्लीज़ आप उनको देखिए ज़रूर, आप उसको ट्राई करके देखिए। कम से कम 1 से लेकर 2 महीना ट्राई करके देखिए, आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद दिखेंगे। और पीरियड अगर आपको रेगुलर करना है तो मेरा जो स्लीप साइकिल का वीडियो है उसको चेक ज़रूर करिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूँगी। और एक और बात बोलनी थी फ्रेंड्स कि एसी भी है ना, जो एप्पल साइडर विनेगर, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। जिन्हें भी पीसीओडी की इशू है वो ज़रूर उसको ट्राई करके देखिएगा, पी के देखिएगा, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता है। कई सारे उसके स्टडी रिपोर्ट्स हैं कि ओवुलेशन में वो हेल्प करता है। तो स्टडी रिपोर्ट्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं उसको। और एक और रिक्वेस्ट है कि सीट साइकिल को जब भी फॉलो करेंगे प्लीज़ एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपके पीरियड बहुत दिनों तक इरेगुलर है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप एक बार डॉक्टर से मिलिए, चेक करवाइए क्या इशू आ रहा है, क्यों आपके पीरियड इरेगुलर है, क्या रीज़न है, ये सब आप ज़रूर देखिएगा। इन सारी चीज़ों में डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार एक बीमारी के कारण से दूसरे होने के इशू हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं उन टॉपिक्स पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको एक एक चीज़ में क्लियर कर सकूं। और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।